सुबह 7 बजे पेपर है यार, समझ में तो आ नहीं रहा क्या होएगा कल। बताओ आपके साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? आइए बताते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज के क्लास में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भैया उड़ उड़ के आने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। मेरे घर में क्या है, हम लोग 3 भाई बहन है। ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो आपके बहुत काम की। अगर आपका पेपर 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन में होने वाला, ध्यान से समझिए। मेरे घर में क्या, हम लोग 3 भाई बहन हैं, ठीक है। हम जो है, मेरे पास काम बहुत रहता है, तो अगर मेरा खुद का भी कोई पेपर होता है तो हम मालूम क्या करते हैं, अरे ठीक है यार हो जाएगा। अब मान लिया कल पेपर है तो हम क्या करते हैं, एडमिट कार्ड निकलवाते हैं, देखते हैं काहे का पेपर है, कौन सी चीज़ है, पढ़ के दे आते हैं जाके। एक तो ये हम हो गए। अभी कैटेगरी बताएंगे आपको। एक हमारे यहाँ जो है बिट्टू, हमसे छोटी वाली जो बहन है, उसका तरीका क्या है, वो थोड़ा थोड़ा करके अपना पढ़ती रहती पेपर के टाइम पे जाके बहुत अच्छे पेपर करके आती है। उसके बाद एक हमारी सबसे छोटी वाली बहन है, जिसके जब पेपर हुए, मान लिया 12th के पेपर हुए, तब भी वो बिल्कुल अरे यार बिल्कुल बहुत कतई नहीं, बिल्कुल एक एक चीज़ वर्ड टू वर्ड याद करना, समझना चीज़ों को। तो अब यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को 3 भागों में कैटेगराइज कर दिया है। ऐसा नहीं है कि मेरे नंबर कम आते हैं, मेरे भी नंबर हमेशा अच्छे आए। 12th में मेरे 81% थे, बीएससी में भी मेरी फर्स्ट रही, हमेशा फर्स्ट डिवीजन आती रही, कायदे के नंबर आते रहे। तो ऐसा नहीं मेरा नंबर खराब आया, ठीक है। तो पहली कैटेगरी तो मेरी वाली हो गई। दूसरी कैटेगरी जो लोग साल भर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, उनके भी नंबर, हमारी छोटी वाली बहन के भी 80% थे इंटर में, तो यानी वहाँ पर भी ठीक है। तीसरी जो पूरे साल भर जिन्होंने बहुत सारी मेहनत करती, मतलब एंड टाइम पे भी बिल्कुल अंधाधुंध पढ़ते, उसके भी नंबर उतने ही हैं। तो तीनों व्यक्ति अलग अलग स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, उसके बाद भी नंबर 1 से ही आ रहे हैं और अच्छे आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या टेक्निक है, ये टेक्निक आपके बड़ा काम में आने वाली है। ध्यान से समझिएगा। पहले हम अपने बारे में बताते हैं। देखो भाई, हम क्या करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने आप से आपको झूठ नहीं बोलना। देखिए, हम यहाँ ज्ञान देने नहीं आए, बहुत कायदे की चीज समझिएगा। झूठ नहीं बोलना अपने आप से कि हमारी, अब मान लिया क्या हम कहते हैं कि मेरा पेपर है, अरे पढ़ लेंगे, या मेरी छोटी वाली बहन कह अरे भैया नहीं पढ़ते तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, तो वहां पे खेल बिगड़ता है। देखिए, सबसे पहले आदमी करता क्या है, साल भर वो खूब मौज लेता है। मेरी वाली कैटेगरी में हमारे जैसा कोई आदमी देख लिया, अरे वो भी तो नहीं पढ़ता, उनकी तो आ जाती, हम भी आ जाएंगे। नहीं, पहले तो स्टार्टिंग से आप शुरुआत से समझ लीजिए। अगर इस वीडियो को आप जल्दी देख रहे हैं, 2 3 4 महीने पहले देख रहे हैं, तो शुरुआत से समझ लीजिए कि भैया आने वाले टाइम में लिखना तो है ही। तो हम क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि भैया मेरे पास पहले से बहुत नॉलेज है। अगर हम साइंस साइड से रिलेटेड कुछ देने जाएंगे तो मेरे पास इतना तो है कि हम लिखाएंगे कंटेंट, क्योंकि पढ़ाते रहते हैं, दिन भर पढ़ाई में ही रहते हैं। अगर हम आर्ट साइड से रिलेटेड भी जाए, अभी हमने फिलॉसफी के पेपर दिए, तो क्या हम उसमें इतना तो मालूम ही यार, हम लिखाएंगे जाके। तो ओवरऑल बात क्या है, बताना क्या चाह रहा है वो समझिए। बात यह है कि हर कैटेगरी का स्टूडेंट है, सबका अपना अपना पोटेंशियल है। कौन कितनी देर में याद कर सकता है, ये भी मैटर करता है। अगर बाई चांस, अब एक बहुत कड़वा सच बताएंगे अपनी एजुकेशन का, अगर बाई चांस आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो सबसे पहले यहां पे हाथ रखिए और कहिए चलो पास हो गए। बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि भैया रियलिटी है, जो लिख आता है वो पास हो जाता है। कुछ लोग कहेंगे सर जी फिर तो बीएससी में 100 में 20% रिजल्ट क्यों जाता है, बाकी क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि भैया बाकी लोग लिखना ही नहीं चाहते हैं, लिखना ही नहीं चाहते हैं वो। हम आपको बता रहे हैं, सबको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में मान लिया हाइब्रिडाइजेशन आएगा, या वेस्पर थ्योरी आएगी, या एमओटी आएगी, या बीबीटी आएगी, लेकिन पता है कि ये 4 आएंगे, लेकिन वो 4 भी, यानी सरल भाषा में कहें तो आपकी स्ट्रेटजी गलत है। अब किसी का कल सुबह पेपर है, हमने एक वीडियो और बनाई थी, कल एग्जाम है क्या करें, उसे आप देखिएगा, सबसे मोस्ट पॉपुलर में दूसरे या तीसरे नंबर पे है, उसे आप देखिएगा। तो आपकी स्ट्रेटजी गलत है। अब स्ट्रेटजी सही क्या है, हम वो आपको बताते हैं एक एक करके। मान लिया आप 12th क्लास में, ठीक है। आजकल भैया डिजिटल जमाना, बहुत ध्यान से बात सुनिए, जो ब्रह्मास्त्र वीडियो है। मान लिया आप बीएससी में हैं, मान लिया आप बीए में हैं, मान लिया आप 10th में, किसी भी क्लास में आप हैं। आप 2 तरीके हैं, कल पेपर है या परसों पेपर है, जो हम हमेशा टेक्निक अपनाते हैं। यहां तक कि आप एमए तक में हैं, एमएससी में हैं, किसी भी क्लास में है मेरे भाई। कुछ लोग यहाँ पे नीचे बकवास करेंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और। भैया तुम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठे हो, पिछले 12 साल से हम यही कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हम ही को सब आता, लेकिन जितना आप लोग यहाँ पे हैं, मेरा एक्सपीरियंस आपके काम में आ सकता है। ठीक भाई, तो ध्यान से सुनिए। तो अब देखिए, आप 12th में फिलहाल तो हम यही कहेंगे बहुत मेहनत करिए, लेकिन अब एक बेस्ट टेक्निक बताने वाले हैं हम इस वीडियो में, बहुत काम किया वो वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक अनसॉल्व्ड पेपर। अगर आपके पास लगभग 7 दिन का टाइम है, तब 7 दिन बहुत होते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आपको अनसॉल्व्ड में भी कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आपने पूरे साल भी नहीं पढ़ा है तो अब क्या करना है,
अब इस टाइम पे बेस्ट टेक्निक बता रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको फोन का सहारा लेना। अनसॉल्व्ड प्लस फोन आपका वरदान बनने वाला है। कैसे? जैसे मेरा एमए का पेपर था, हमने देखा एक अनसॉल्व्ड खरीद के लाए, उसमें भैया पिछली साल 10 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक, बड़े लेवल पे हैं, बीएससी में है, बीए में है, अनसॉल्व्ड में बहुत कम क्वेश्चन, पेपर एक ही बनता पूरी यूनिवर्सिटी का। देख लिया, क्वेश्चन छांट लिए, छांटने के बाद एक कॉपी पे लिख लिए। इतना करने में आपको कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा सर आपको लग जाएगा, मान ले रहा आपको, ठीक है। प्लस अब आपने वही टॉपिक सेम सर्च किया यूट्यूब पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इसके लिए, बीएससी के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जो भी कोई एक आदमी आएगा वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा, वो यहाँ नोट कर लिया। अब देखा इनमें क्या चीज़ें मैच कर रही हैं, हम कह रहे सब मिला के आपके पास चलो 50 क्वेश्चन आ गए। इतना प्रोसेस करने में आपको कितना टाइम लगा? आपको टाइम लगेगा 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। मान लिया कल सुबह भी पेपर है और ये वीडियो आप रात में 6 बजे देख रहे हैं, 10 बज गया आपको ये सब इकट्ठा करते करते मटेरियल। कुछ लोग कहेंगे सर जी आप गलत राय दे रहे हैं। नहीं सर जी, बहुत सही राय दे रहा है, अभी हम आपको बताते हैं। देखो एंड टाइम, या तो साल भर बहुत मेहनत करो, या फिर एंड टाइम पे फिर कतई जान झोंक दो कि अब जो होएगा वो देख लेंगे, ऐसी तैसी जितना पढ़ पाएंगे उतना तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब आपने क्या किया, जब आपके पास कंटेंट 50 क्वेश्चन आपके पास आ गए, फिलहाल तो 50 होते नहीं है, एमए वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो मुश्किल से 20 क्वेश्चन निकलेंगे। बीएससी एससी भी कर रहा है तब भी कायदे के, अगर कोई कायदे की वीडियो आपने देख ली, मेरे टाइप किसी की वीडियो देख ली, वो तो कह देगा 10 क्वेश्चन पढ़ लो इसी में से आ जाएगा, गारंटी ले रहे हैं। अभी देखिए इसमें हमने कई इंपॉर्टेंट बना रखे हैं। अभी एक बीएससी की आई थी, उसमें हमने आपसे कहा था अगर किसी को पास होना है तो सिर्फ 7 क्वेश्चन पढ़ ले, वही देगा करिए सर। तो अगर 7 नहीं, हम कह 50 भी देख लिया आपने। अब आपने देखा कि जो हम बार बार देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन रिपीट कौन से हो रहे हैं, लोग बताएंगे आपको ये हो रहा है, ये हो रहा है, या फिर ये अनसॉल्व्ड में है, चीजें हैं। इतना तो 4-5 घंटे अगर आपने खराब करे अपने, जिसे लोग खराब कर रहे हैं, एक्चुअल में वो खराब नहीं, वो कुल्हाड़ी पे धार लग रही है। 4-5 घंटे अगर आपने अपने खराब किए तो हम गारंटी ले रहे हैं आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्या है, वो चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे कुछ भी हो। कल भी अगर पेपर है तब, और कहीं 2-3 दिन है पेपर में, क्रांति लिख दोगे, क्रांति 100 में 100 का होगा पेपर, हम गारंटी ले रहे हैं। कैसे अब समझाते हैं आपको। तो अब क्या हुआ भैया, 4-5 घंटे खराब हुआ। अब मान लो सुबह मेरा 7 बजे पेपर, अब मेरे पास 10 से 7 टाइम है, गए मुंह धोया, सर पे बांधा कफन, ऐसी कैसी आ जाओ फिर। अब 10 से 7 अपने पास टाइम कितना है। अगर हम इसे ढूंढने बैठे किताब में तुझे मिलेगा नहीं, अगर हम इसे भैया कॉपी में नोट्स बनाने बैठे तब भी कुछ नहीं होगा। तो अब करना क्या है, अब कोशिश ये करनी है कि एक टारगेट बनाना, हमेशा गोल पे जिंदगी सेट करो कि हम 50 में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं। क्या हम 50 में 30 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं? क्या हम 50 में 50 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि हम 50 में 50 पढ़ेंगे, यो थारा भाई जोगिंदर 50 में 50 पढ़ेगा, पढ़ सकते हो, कैसे बताते हैं। 10 बजे से 7 बजे तक आपके पास कितना टाइम है? लो भैया 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 मान लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटे हैं भाई साहब। कुछ लोग कहेंगे सर जी अगले दिन जाके पेपर में सो जाएंगे। भैया जो आदमी एक बार जाग गया, नहीं, जब जागो तब सवेरा, जब सो जाओ तब अंधेरा, वो वाला सिस्टम है। जो आदमी एक बार जाग गया, अगर उसे लगा कि हमें करना ही करना है, बेहतरीन पेपर करना, जोश आ गया, तो फिर भैया उसे फिर नींद नहीं आती। वो कहता है अरे अच्छा आज हो जाए, फिर पहले पूरा पढ़ेंगे, जाके झमाझम पेपर लिख के आएंगे, 10 बजे आके फिर टांगे फैला के सोएंगे। यानी अगर आप वाकई में बढ़िया नंबर लाना चाहते हो, आपने कहा हम 8 घंटे को यूटिलाइज करेंगे। और क्या करेंगे वो भी सुनिए। कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, नोट्स नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन टॉपिक तो हैं। कितने टॉपिक हैं भाई साहब? 50 टॉपिक हैं। आपने पहला टॉपिक यूट्यूब पे सर्च किया और देखा कि कोई आदमी आ रहा जो क्या बता रहा। मान लिया कोई व्यक्ति आया 10 मिनट की वीडियो लेके। हमारी कई वीडियोस हम इसलिए बहुत लंबी नहीं बनाते, 1 घंटे की, मतलब 1 घंटे की वीडियो 8 घंटे में 8 ही टॉपिक बच्चा कवर कर पाया। नहीं, जब आपने टॉपिक देखे, पढ़ना शुरू किया, बिल्कुल बिना ऐसे टेंशन लेके कि भैया वो कहता नहीं है, कोई भी चीज को ऐसे देखो कि जैसे मेरे बाप की है, अब नहीं मिली तो कौन सी मेरे बाप की थी, ऐसे लोग कहते थे पुराने जमाने में। तो पेपर तो वैसे भी आदमी का खराब हो ही रहा था, आता तो वैसे भी कुछ नहीं था, तो एंड टाइम पे कम से कम ताकत तो लगा ही लें। वो कहते नहीं, एक बहुत पुरानी कहावत है कि मंजिल मिले ना मिले वो अलग बात है, और हम कोशिश भी ना करें वो गलत बात है। भैया तो कोशिश तो करनी है। तो अब क्या करना, टॉपिक देखना शुरू किया, छांटे भाई, सर्च करना शुरू करिए। देखा यार कि मान लिया 50 में से 10 टॉपिक बहुत बड़े हैं, कोई बात नहीं। देखा अगर लॉन्ग है, इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है, तो उन पर ध्यान दिया। वरना क्या होगा, आप वीडियोस देखनी शुरू करें,
देखते रहे देखते रहे देखते रहे देखते रहे देखते रहे, मान के चलो 4-5 घंटे में आपको लगा कि हमने सब देख लिया। अब आपने देखा कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम ये उन लोगों के लिए बता रहे हैं जिनका पेपर ही कल है और कहीं 4-5 दिन है, क्रांति लिख दोगे क्रांति मेरे भाई, और इतना ही होता है। आज की शिक्षा व्यवस्था ये है, अगर आपने उससे रिलेटिव भी लिख दिया, रिलेटेड भी लिख दिया, नंबर मिलेंगे, हम आपको बता रहे हैं। अब हम एक बहुत घटिया एक्सपीरियंस बताने वाले हैं जो आपको लगेगा कि ऐसा भी होता है। यहाँ पे एक बच्चा पढ़ता था, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने आता था यहाँ पे, तो वो एंड टाइम पे यूपी बोर्ड की तैयारी हम बहुत करा देते हैं, अंधाधुंध तरीके टेस्ट, हिंदी के, इंग्लिश के, किसी के पास बायोलॉजी है तो उसके बाद मैथ थी, तो सारी तैयारी तो हमने करा दी, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे टेस्ट अंधाधुंध ले लिए। एंड टाइम पे मेरे पास आया, बोले भैया एक दिक्कत है। जिस दिन मेरा बैच बंद होने वाला, हम बैच बंद करते हैं लगभग 10 दिन पहले, तो हमने क्या दिक्कत है, बोले दिक्कत यह है कि हमने सब कुछ तो मेरा तैयार, हमने मैथ की कहीं कोचिंग नहीं पढ़ी। अब 2 मिनट के लिए हम भी सन्नाटे में चले गए कि 12वां है 12th क्लास। अच्छा, आप इसे खुद अपने ऊपर ना अपनाएं, एंड टाइम पे जो सजेशन होते हैं किस्मत चल जाती है। तो हमने बोला अब क्या करें हम, तो हमने ऐसा करो, देखो अब तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास 10 दिन बचे हो, या तो तुम बहुत मेहनत करो। बोले हमें समझ में ही नहीं आएगी मैथ, जैसे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम क्या करें, बोले हमारे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो हमने एक काम करो, 10 दिन जितना समझ में आए उतना पढ़ो, ज़्यादा प्रेशर ना लेना वरना बाकी सब्जेक्ट में भी चले जाओगे। तो बोले फिर हमने जितना समझ में आए उतना पढ़ो, फिर 10 दिन बाद हमसे मिलो, जब पेपर देने का टाइम आ जाए, 1-2 दिन बचे तब बता देना। आया भाई वो बाकी पेपर दिखाने, तो हमने उससे ये कहा देखो अब 1-2 दिन बचे हुए तुम्हारे पेपर के, तुम्हें जितना आता है जिस लेवल पे, वो लेवल अपनी औकात को पहचान लो और कुछ सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। खाली कॉपी पे नंबर मिलता है 0, खाली कॉपी पे कोई नंबर नहीं देता। अब क्या करोगे, अब बस एक काम करो, जो आए वो लिख के आना। अंट संट गवर्नमेंट, हमारे नाना क्या करते हैं, लिख के आना। उस बच्चे ने लिखा, कितने आएंगे बताइए। पेपर में उसे बहुत कम आता था, लेकिन तब भी उसके 100 में से 33 नंबर आ गए। ये एजुकेशन सिस्टम है, 12th यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। एक और लड़का था, उस पेपर कह रहा सर जी हमें पेपर में कुछ फंसा नहीं, तो हम जो पढ़ के गए थे पूरी कॉपी में हमने छापा, पूरा क्लास जो है मतलब एक कॉपी नहीं ले पाए, हमने 2-3 भरी। सर जी पूछ रहे बेटा इतना कठिन पेपर क्या कर रहा है, बोले जब हमने पढ़ा है उसका हम करेंगे क्या। तो यानी अघा के नॉलेज बटोर लो। अब जितना देख पाए, जितना पढ़ पाए उतना पढ़ तो लिया अघा के। अब दिमाग में बहुत कुछ घूम रहा, साल भर कुछ पढ़ा नहीं था, पूरी जान झोंक दी, दिमाग में अंधाधुंध चीजें घूम रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी दिमाग में चीजें मिक्स हो जाएंगी, सब कुछ याद रहेगा, कुछ नहीं याद रहेगा, कुछ याद रहेगा, कुछ नहीं, लेकिन इतना हो जाएगा कि पास हो जाओगे, ये गारंटी है। अब मान लिया पेपर में पहुंचे, किस्मत चलती है हमारी खुद की चली, हमने कई बार ऐसे पेपर दिए, पहुंचे पेपर में, देखा भाई ये आता 4-5 क्वेश्चन हमें आते हैं, करे, फिर देखा अब क्या आता, नहीं आता, तो जो जितना रात भर पढ़ा उसका करोगे क्या, लिखो फिर अघा के, और क्या भाई टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तो फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको अघा के लिखना, जितना लिख पाए उतना लिखा। और अगर इतना आपने करा, जान झोंक दी, तो किस्मत और ऊपर वाला हमेशा बहादुर का साथ देता है। आप इसलिए बहादुर नहीं है कि आपने साल भर मेहनत नहीं की और आखिरी में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसलिए बहादुर है कि जब जागो तब सवेरा, जब आदमी जाग जाए तभी एक नई शुरुआत होती है। दोस्त अभी अगर 2 महीने पहले ये वीडियो देख रहे हो, अभी जाग जाओ, जान लगा दो, चीजों को इकट्ठा करो। यही प्रोसेस सोचो, जब एक दिन में क्रांति हो सकती है, तो यही कोई 2 महीने पहले अपना ले, यही कोई 3 महीने पहले अपना ले, क्रांति लिख सकता है वो क्रांति। लोग कहेंगे अरे यार जलवा काट दिया बच्चे ने। तो अगर आखिरी के 2 महीने भी हैं, ताकत लगानी है, जान लगानी है, 2 दिन भी है तब भी लगानी है, अपना 100% देना है। अगर आपने समय को अपना 100% दे दिया, समय आपको 50% तो लौटा ही देगा और बहुत आराम से आप पास हो जाएंगे। और फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हम फिर रिपीट करेंगे। कुछ लोग ये करते हैं, उससे मिलता जुलता लिख देते हैं, आप मिलता जुलता लिख दें, नहीं मिलता जुलता है बनाओ, खुद को सबसे बड़ा वैज्ञानिक समझो, बना के लिखो। कॉपी में कसम खा के जाओ, छोड़ के नहीं आएंगे, चाहे हम किसी क्लास में हो, 10वें में हो, 11वें में हो, 12वें में हो, करना है, मैं सब करना, बस सीधी बात है। ये नहीं शाहरुख खान का गाना लिख दिया, पिक्चर लिख दी, नहीं, करना है तो करना है, बात खत्म। अंधाधुंध तरीके से आपको लिखना है, पास हो जाएंगे, बात खत्म होगा। आगे के लिए सबक लेना है कि हाँ चीजों को बढ़िया से रखना। तो फिलहाल तो यही है, और कोई विकल्प, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगले क्लास में और कायदे से सुधर जाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, नोट्स वगैरह बनाते रहो। तो ये चीजें, बहुत सारा एक्सपीरियंस हमने यहाँ पे शेयर कर दिया। वीडियो हो सकता है थोड़ी बड़ी हो गई हो, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेहतरीन पेपर दे के आना है मेरे भाई। आप सब कुछ कर सकते हो, बस बात वही है, लेटे हुए हो, सोच रहे हो कि कब करेंगे। यार उठो, कहाँ चक्कर में पड़े हो, मेहनत करो, आगा के 2 घंटे हैं, बहुत हैं। 10 बजे पेपर है, अभी 8 ही तो बजा है। 2 घंटे में 10 टॉपिक देखोगे, बहुत होंगे 10 टॉपिक। 5 देखोगे, 5 भी बहुत होंगे। कुछ तो आता होगा, जो खाली जा रहे हैं, जो जीरो वाले हैं, उनसे तो अच्छे हैं।
बस इतना सा खेल है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। बस दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।